शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों के अडॉप्शन के पश्चात उनके वेतन के संबंध में आज कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार पंचायत सहायकों और पैरा टीचर्स का अडॉप्शन किया जा चुका है। अब उनके वेतन के संबंध में निदेशक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने ये आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के लिए भेजा है जो प्रारंभिक शिक्षा के हैं। विषय में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय के भुगतान के संबंध में, यानी ग्राम पंचायत सहायकों के जो मानदेय का भुगतान किया जाना है उसके संबंध में उन्होंने एक आदेश जारी किया है। प्रसंग है शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक 15/2 प्रारंभिक शिक्षा 2020 जयपुर दिनांक 6 दिसंबर 2022 के अनुसार। तो उप शासन सचिव के द्वारा जो 6 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया गया था उसी के संबंध में निदेशक के द्वारा आदेश जारी किया गया है। पंचायत सहायकों का भुगतान किस प्रकार से किया जाना है। पंचायत सहायकों का भुगतान करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके संबंध में सूचना मांगते हुए लिखा गया है। प्रसंगोक्त पत्र द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाने के संबंध में BFC में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। अतः उक्त पत्र के क्रम में आपके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों के ब्लॉकवार संख्यात्मक सूचना निम्न प्रारूप में तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत सहायकों का भुगतान अब तक ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद ग्राम पंचायत सहायकों का शिक्षा विभाग में अडॉप्शन हो चुका है, तो उनका भुगतान अब शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग में पेमेंट से कर्मचारियों का भुगतान किया जाता है। उसमें सभी पोस्ट निर्धारित रहती हैं कि कौन सा कर्मचारी किस पोस्ट के अंतर्गत है, उसी प्रकार उनका भुगतान किया जाता है। उसी प्रकार पंचायत सहायकों का भुगतान भी शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाना है। पंचायत सहायक और पैरा टीचर्स का जो अडॉप्शन किया गया विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक के नाम से, तो उनका नाम भी उसी प्रक्रिया में आएगा जैसे अन्य कर्मचारियों का आता है। तो उसका संशोधन किया जाना है कि पे मैनेजर या अन्य व्यवस्था में जो संशोधन किया जाएगा जिससे कि उनका भुगतान किया जा सके। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सूचना मांगी गई है कि उनके यहाँ पर कितने कर्मचारी पंचायत सहायक या पैरा टीचर्स के रूप में अडॉप्ट हुए हैं। सूचना का प्रारूप इस प्रकार है। वर्तमान में कार्यरत कुल ग्राम पंचायत सहायकों की ब्लॉकवार संख्या का प्रारूप, क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ब्लॉक में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या, यानी उनके यहाँ पर कितने ग्राम पंचायत सहायक कार्यरत हैं जिससे शिक्षा विभाग को भुगतान किया जाना है। इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा उनके भुगतान के संबंध में सूचना मांगी गई है कि उनका भुगतान शिक्षा विभाग से किया जाएगा, तो उनके भुगतान के लिए किस प्रकार की प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी, इस संबंध में उनके यहाँ कितने कार्यरत हैं इसकी सूचना मांगी जा रही है। ये सूचना पहुंचने के बाद में उनका ग्राम पंचायत से भुगतान बंद होकर के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाने लगेगा। इसी संबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिए उनसे सूचना मांगी गई है कि उनके यहाँ पर कितने पंचायत सहायक कार्यरत हैं जिससे कि उनको भुगतान किया जा सके।